My dear friend, now we are going to talk about present continuous tense. How to speak in present continuous tense. We know that present continuous is used with all action which is continuing in present time. जो भी इस समय at the time of speaking बोलते समय जो काम हो रहा है, जैसे कि इस वक्त आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर व्यूइंग, आप देख रहे हैं. सो दीज आर ऑल इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वर्तमान समय में कभी कभी हम इसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि टुमारो आई एम गोइंग टू कोलकाता, और कभी कभी कुछ टेम्पररी काम के लिए कि नाउ ए डेज आई एम लिविंग इन देवरिया, Nowadays I am writing a story, I am writing a novel. तो ऐसे में प्रयोग किए जाते हैं. But how to speak in present continuous tense? You can see in active and passive both. अगर हम ये कहते हैं कि Are you reading the book? क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? तो ऐसे को हम पैसिव में किस तरह बोलेंगे? तो पैसिव में हम बोलेंगे कि Is the book being read by you? जो हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस टेबल में देखा था कि उसमें बोलते थे कि डू यू रीड द बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते थे इज द बुक रेड बाय यू. लेकिन यहाँ है कंटिन्यूअस में, उसमें BEING बीइंग बढ़ जाता है, और जब आर यू रीडिंग द बुक, इसको हम कहेंगे कि इज द बुक बीइंग रेड बाय यू. अगर आंसर में है येस आई एम रीडिंग द बुक, तो इसको हम पैसिव में कहेंगे कि येस द बुक इज बीइंग रेड बाय मी. अगर हम नेगेटिव में कहते हैं कि नो आई एम नॉट रीडिंग द बुक, तो इसको पैसिव में कहेंगे कि नो द बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी. दूसरे सेंटेंस में आर यू राइटिंग ए लेटर, इज द लेटर बीइंग रिटन बाय यू. येस आई एम राइटिंग ए लेटर, येस द बुक इज द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. या नो आई एम नॉट राइटिंग द लेटर, या नो द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी. बीइंग का ख्याल रखेंगे जो कंटिन्यूअस को बताता है जेमार के साथ. अगर हम ये कहेंगे आर यू ओपनिंग द डोर, तो यहाँ हो जाएगा कि इज द डोर बीइंग ओपनड बाय यू. येस आई एम ओपनिंग द डोर, येस द डोर इज बीइंग ओपनड बाय मी. नो द डोर इज, आई एम नॉट ओपनिंग द डोर, नो द डोर इज नॉट बीइंग ओपनड बाय मी. तो इस प्रकार थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम कंटिन्यूअस टेंस में इसको यूज करेंगे. This is very important because wherever passive situation will come, so there we will have to use continuous in passive also. So that's why we should know both active and passive. It is very important for us to practice.